दोस्तों आदाब है, मैं नीसमत खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हैं। अब सेगमेंट है हमारा मुस्लिम ममालिक की ख़बरों का, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कह लीजिए, मुस्लिम कह लीजिए, उनकी ख़बरों का। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टर्की से कि इराक में अपहरण के बाद टर्की के 13 फौजियों को लेकर कत्ल कर दिया गया। उसके ऊपर अमेरिका और टर्की के बीच में तनाव पैदा हो गया था, जिसके मद्देनज़र अमेरिका ने झुकते हुए यानी पहल करते हुए टर्की से तनाव घटाने की बात की है और डिप्लोमेटिक बातचीत की उसने कहा कि शुरुआत कर ली जाए इसकी, क्योंकि टर्की को आप नाटो का जो मुल्क है वो नाटो में दूसरे नंबर का सबसे पावरफुल फौजी मुल्क है। पहला तो अमेरिका कहा जाता है भी, दूसरा टर्की है। टर्की के पास अपने खुद के ड्रोन है, अपने खुद के मैन्युफैक्चर कई ऐसे खतरनाक हथियार हैं कि जिसके दम पर वो अभी अजरबैजान की जो युद्ध हुआ था उसमें भी उसने जीत हासिल की थी। इसलिए अमेरिका ने झुकते हुए उनसे मसलहत की बात शुरू कर दी है, क्योंकि इससे पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने के आदेश पर टर्की में अमेरिका के राजदूत को बुलाकर टर्की इस बात पर अपना एक गुस्से का इजहार कर चुका था, विरोध दर्ज करा चुका था, क्योंकि इस कत्ल के पीछे कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का हाथ बताया जा रहा है, जिस पर यूनाइटेड नेशन ने आनाकानी कर रहा है। क्योंकि इराक में कुर्दिस्तान जो वर्कर पार्टी है उसके ऊपर अमेरिका को कहा जाता है कि अमेरिका उसको मदद कर रही है। ज्ञात रहे कि टर्की अमेरिका के द्वारा सीरिया में कुर्द वर्कर पार्टी के जो सपोर्ट में दिए जाने का हरदम विरोध करता रहा है इसका। अब की बार टर्की ने अपनी चेतावनी के तौर पर अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर वो PKK को समर्थन देना बंद नहीं किया करेगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि जो टर्की है इस वक्त वो इस्लामिक कंट्रीज में बड़ा पावरफुल माना जा रहा है और उसकी बात सुनी जा रही है, अमेरिका भी उसकी बात सुनता है। वहीं दूसरी खबर है, वहीं सारी अरब कंट्री कोरोना के बहाना लेकर अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने की दुहाई दे रहे हैं। वहीं टर्की की इकोनॉमी है जो विश्व के मंदी के दौर में भी 2.5% का इसमें ग्रोथ हुआ है। कहीं ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन अरब कंट्रीज़ में वगैरह सब जगह ही रोना चल रहा है। कोरोना की वजह से सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन टर्की बराबर तरक्की करते चला जा रहा है। अब आगे चल के ईरान की बात करते हैं तो ईरान और कतर अब आपस में न्यूक्लियर डील के मामले में बातचीत करना शुरू कर दी है। उन्होंने उसके मुआहदे के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस बातचीत से खाड़ी देशों में ईरान के साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे जो कुछ दिनों से बिगड़े हुए थे। इस प्रयास के लिए ईरान के जो विदेश मंत्री जावेद जरीफ और कतर के विदेश मंत्री शेख हम्माम अब्दुल रहमान अल बानी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है। वही ईरान की बात करते हैं, ईरान खाड़ी के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए इसे अपनी एक शुरुआत बता रहा है। इसे ईरान और सऊदी अरब के जैसे राष्ट्रों के बीच जो बरसों पुराने तनाव को कम करने में मदद भी मिलेगी अगर ये डील हो जाती है। सऊदी अरब पूरी तरह से खुले बाजार की तरफ बढ़ रहा है और उसने ऐलान किया है कि वो मल्टीनेशनल्स कंपनियां आके अपनी दुकानें, अपने इंस्टॉलमेंट, अपनी जो व्यापार है यहाँ पर शुरू कर सकते। पहले सऊदी अरब में होता था ज़मीन उनकी, दुकान उनकी, आप माल रख लीजिए और लेकिन मालिकाना हक जो रहेगा सऊदी अरब का रहेगा। अब उन्होंने ये छुट्टी दे के कहा है कि आप छूट दे के कि विदेशी कंपनी आगे, मल्टीनेशनल आगे हमारे यहाँ से बैठकर व्यापार कर सकती हैं और शोरूम खोलने की इजाज़त उन्होंने दे दी है। सऊदी अरब के इस जो प्रपोजल पर 24 अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां राजी भी हो गई हैं। वहीं सीरिया की तरफ, सीरिया में इजराइल ने ईरानी प्रॉपर्टी पर रॉकेट से हमले किए हैं और जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस पर ईरान की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई
क्लियरिफिकेशन है, कोई कमेंट नहीं आया है। वही खबर है कि इजराइल की जेलों में बंद 38 फ़लस्तीनी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये महिलाएं जेल में विभिन्न बीमारियों को झेल रही हैं, काफ़ी अरसे से बंद है, ना इनको मेडिकल एड मिल पा रही है। दूसरा अर्दन में इजराइल जो है फ़लस्तीनी नागरिकों पर अपने जुल्म को तशद्दुद जारी रखे हुए है। इसी के साथ यहीं हम ख़त्म करते हैं मुस्लिम राष्ट्रों की खबर। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।